इसके पीछे वाला जो वीडियो था हमने बताया कि चाल, दूरी और त्वरण तीनों बताए थे। आज हम उसके बीच ग्राफ खींचेंगे और कैसे बताएंगे हम लोग कि ग्राफ जो है वेग कैसे बढ़ता है, त्वरण कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है और कैसे एक समान रहता है, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, वही आज ग्राफ लिख रहा है। ठीक है, हमने हेडिंग ही दिया है ग्राफ, जिसमें एक नंबर में हमको निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हमको देखना है आज। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देखेंगे। मात्र दो ही ग्राफ होता है, मतलब कि स्पीड एंड वेलोसिटी के रियल से मैंने रियल फैक्ट से मैंने बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, इस क्वेश्चन डायरेक्ट ग्राफ देकर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ग्राफ बता रहे हैं आप लोग को, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा तो समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, एक नंबर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्या है, टाइम। यहाँ टाइम होता है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जिसको विस्थापन बोलते हैं यहाँ। ठीक है, सबसे पहले बताइएगा वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, समय होता है। ठीक है, अब बताइए, मान लेते हैं एक नंबर की हम बात करते हैं कैसे, मान लेते हैं कि कोई वस्तु 0 पर है। क्या होता है, वस्तु 0 पर है, मूल बिंदु पर है, जिसको बोलते हैं ओरिजिन इंग्लिश में। अब मान लेते हैं कि अब वस्तु कोई यहाँ आ गया, आपने देखा क्या, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे विस्थापन भी बढ़ रहा है ना, देख सकते हैं यहाँ, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे विस्थापन भी बढ़ रहा है। ठीक, अब वस्तु यहाँ पे आ गया, यही वस्तु, आपने देखा क्या कि टाइम यहाँ ट्रेवल किया तो विस्थापन भी ट्रेवल किया यहाँ इतना। तो आपने देखा क्या कि वस्तु यहाँ से यहाँ फिर यहाँ एक समान से यह जा रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे टाइम बढ़ रहा है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। आपने देखा क्या कि इसमें जो वस्तु होगा उसमें एक समान क्या होगा, वेग होगा। अब वेग कैसे होगा, आपने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम मिलकर क्या देता है, हमने वही दिखा वेग। यही कारण है कि वेग को क्या होगा, एक समान होगा यहाँ। ठीक है, तो हमने ग्राफ को खींचा ऐसे, एक नंबर, ये क्या देगा, अब इसको रफली इसको समझने के लिए किए थे, अब इसको क्या करेंगे, हटा देंगे यहाँ। अभी क्या होगा, एक नंबर ग्राफ क्या बताएगा, यहाँ एक नंबर ग्राफ बताता है कि क्या होगा, वेग एक समान है, एक समान है। दूसरा नंबर ग्राफ देखिए कैसे खींचते हैं, आपने देखा क्या, ऐसे एक होता है ऐसे ग्राफ, एक होता है ऐसे, मैंने पहले पूरा खींच देते हैं। आपने देखा ग्राफ कैसे, आपने ग्राफ को देखा कैसे, ग्राफ नंबर 2 को देखिएगा, इसको मैंने इंडिकेट किया ग्राफ नंबर 2। देखिए, जो अगर सीधी रेखा होगा तो समझिएगा एक समान होगा, जैसे सीधी रेखा है तो एक समान होगा। अब देखिए ये वक्र पथ पर है, फिर भी देखिए इस पॉइंट पे पार्टिकल है, इसका टाइम और वेलोसिटी में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट बढ़ा ना, ये वाला इतना टाइम किया है, ये वाला क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, दोनों क्या होता बढ़ा। फिर ये पार्टिकल यहाँ आ गया तो टाइम तो बढ़ा, लेकिन थोड़ा सा तो वेलोसिटी भी बढ़ा, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ा, क्या बढ़ा, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ा है। आपने देखा क्या कि वक्र पथ पर ये वस्तु क्या होता है, टाइम और विस्थापन के समय थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, मतलब कि बढ़ रहा है। तो इससे मतलब क्या कि ये क्या देता है, वेग, तो वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वेग क्या दे रहा है, बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। तीसरा नंबर में देखिए, इसको तीसरा नंबर मैंने ग्राफ माना है। एक नंबर देखिएगा कि यह पार्टिकल यहाँ था, अब यहाँ पे आ गया, गौर से देखिएगा क्या होता है, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये फॉल कर रहा है। यहाँ तीर के निशान देखिए क्या हो रहा है, ऐसे एक्स एक्सिस के साथ फॉल करेगा, तो हमने कि डिस्प्लेसमेंट घट रहा है उसका। तो ये क्या हो रहा है कि वेग, अगर समय बढ़ रहा है विस्थापन घट रहा है तो वेग क्या हो रहा है, घट रहा है, वेग क्या होता है, घट रहा है। चौथा नंबर ग्राफ मैंने इसको इंडिकेट किया है, अब देख सकते हैं आप, यही सबसे बेस्ट है इसका। ठीक है, अब देख सकते हैं, टाइम इस दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है, टाइम किसी दूसरे पर भी निर्भर भी नहीं रहता है। ठीक है,
तो इसलिए टाइम को आप कांस्टेंट नहीं मान सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यह ग्राफ पर देखिएगा, वस्तु यहाँ पर भी है, यहाँ पे चला, यहाँ पर भी चला, यहाँ पर भी आया। ठीक है, अब मिलाइए, क्या डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है सब पार्टिकल के लिए? नहीं बदल रहा है। क्या यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो होगा, क्या यहाँ के बीच डिस्प्लेसमेंट वही ना होगा? होगा। अब देखिए, लेकिन समय तो बढ़ रहा है, देखिए समय ऐसे बढ़ रहा है तो समय भी तो बढ़ रहा है, लेकिन पार्टिकल विस्थापन नहीं बदल रहा है। आप कह सकते हैं कि वस्तु जो है विरामावस्था में। कैसे कह सकते हैं कि जैसे हम विरामावस्था में हैं, मान लीजिए कि हम क्या है यहाँ विरामावस्था में है, लेकिन समय तो चल रहा है, लेकिन हम तो विरामावस्था में। वही हाल है यहाँ कि वस्तु विस्थापन, अब मेरा विस्थापन भी नहीं बदल रहा, इससे खा रहा है तो विस्थापन नहीं बदल रहा, लेकिन समय जब बढ़ रहा है, तो ये क्या है, वस्तु क्या होगा, इससे क्या होगा, विरामावस्था में होगा। तो यह ग्राफ तीसरा 4 नंबर ग्राफ होता है, यह विरामावस्था को इंडिकेट करता है, विरामावस्था। 5 नंबर मैंने ग्राफ एक खींच रहे हैं, क्या ये सही है? आप लोग थोड़ा बताइएगा, ये वाला ग्राफ थोड़ा सोच के बताइएगा। तो ये ग्राफ जो है ये असंभव है। क्यों? क्योंकि हमने देखा क्या कि यहाँ से यहाँ एक सीधी रेखा में मैंने लाइन ऊपर की ओर ड्रॉ किया है, मतलब कि उसको खींचा है वाई एक्सिस की। वाई एक्सिस से क्या है, पैरेलल है, वाई एक्सिस से क्या पैरेलल है। लेकिन यहाँ तो मैंने टाइम को कांस्टेंट मान लिया। क्या इसके बीच का टाइम है ना कांस्टेंट, फिर इसके बीच का है कि ना टाइम कांस्टेंट। लेकिन तो भी हमने तो डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाया, लेकिन टाइम तो कांस्टेंट है। क्या अब टाइम को जबरदस्ती रोक कर हम डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। यही कारण है कि यह ग्राफ क्या होगा, 5 नंबर, ये असंभव है, ये असंभव है। ये 5 नंबर ग्राफ क्या है, असंभव है। हम उम्मीद करते हैं कि आप ग्राफ समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की जगह वेलोसिटी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तब उसका ग्राफ देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बढ़िया से समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार रिपीट करके फिर देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर ग्राफ में वेलोसिटी का प्रयोग करते हैं। यहाँ क्या का प्रयोग करते हैं, वेलोसिटी, जिसको कहते हैं वेग। क्या होता है, वेग। अब हम बात करते हैं, जब भी ग्राफ कहेगा तो मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों खींचेंगे। क्या होगा, दोनों खींच लेंगे। और ये क्या है, वाई एक्सिस है। ये क्या है, जीरो है, मान लेते हैं जीरो है। यहाँ जीरो तो होबे करता है, मूल बिंदु है, ओरिजिन है, 1 नंबर देखिए। लेकिन यहाँ वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, तो ये क्या है, वेलोसिटी है, ये क्या है, टाइम है। अब देखिए, मान लेते हैं कि पार्टिकल ठीक उसी प्रकार यहाँ है, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे। आपने देखा क्या कि टाइम भी बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी भी बढ़ रहा है इसके साथ। फिर यहाँ पे पार्टिकल पहुँचा तो टाइम भी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो ऐसे इसको सबको मिला देंगे तो क्या ये ग्राफ कैसा जाएगा, ये ग्राफ सीधी रेखा जा रहा है। तो सीधी रेखा हमेशा याद रखना एक समान को बताता है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम क्या देता है, एक बताते हैं यहाँ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम जो होगा एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी बटा टाइम होता है। इसको वेग बटा समय बोलेंगे, जिसको एक्सेलरेशन मतलब त्वरण देता है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम क्या ग्राफ क्या देगा, त्वरण देता है। वेलोसिटी बटा वेग त्वरण देता है। तो ये क्या होगा, 1 नंबर ग्राफ क्या देगा ये कि त्वरण एक समान होगा, एक समान होगा। ठीक है, दूसरा नंबर ग्राफ देखते हैं। वही ग्राफ हम बनाएंगे जो इसके पीछे वाला था, लेकिन उसी में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देखिए, टाइम तो बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। टाइम तो ज़्यादा बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो ये इस क्या हो रहा है, लेकिन सीधी रेखा में गमन नहीं कर रहा है, बल्कि यह वक्र पथ पर गमन कर रहा है। तो इससे स्पष्ट क्या होता है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो है यह बढ़ रहा है, मतलब कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम क्या देता है, त्वरण। इससे त्वरण बढ़ता है। दूसरा नंबर ग्राफ है जो ये इंडिकेट करता है कि त्वरण बढ़ता है। तीसरा नंबर ग्राफ समझिएगा, तीसरा नंबर ग्राफ मैंने यहाँ लिया। ठीक है,
कि देखिए टाइम तो बढ़ रहा है, देखते रहिएगा, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या होता है, घटते जा रहा है, माने घट रहा है। कैसे कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो देखिए वेलोसिटी एक ऐसा कंडीशन आया यहाँ पे कि मैक्सिमम है, फिर यहाँ से फॉल कर रहा है वाई एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस पे क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि इसका वेलोसिटी जो वाई एक्सिस जब आ रहा है एक्स एक्सिस को तो घट रहा है, तो यह घट रहा है तो वेग वर्सेस टाइम त्वरण देता है, तो त्वरण क्या हो रहा है, घट रहा है। तो 30 नंबर क्या ग्राफ क्या बता रहा है कि त्वरण घट रहा है। चौथा नंबर ग्राफ कैसे दिखा रहा है, देखिएगा चौथा नंबर ये ग्राफ है। चौथा नंबर ग्राफ होता है कि समय तो कभी कांस्टेंट होता ही नहीं है, लेकिन देख रहे हैं वेलोसिटी बदल नहीं रहा है। यहाँ पे जो यहाँ पे पार्टिकल है तो देख रहे हैं यहाँ पर पार्टिकल है तो इसका वेलोसिटी वही है, जो यहाँ पे पार्टिकल है उसका वेलोसिटी यही है, और यहाँ पे जो पार्टिकल है इसका यहाँ इसके साथ जो वाई एक्सिस इतना है तो यही ना वेलोसिटी दिखाएगा, वेलोसिटी वही है। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। इससे स्पष्ट क्या है कि वेलोसिटी एक समान है। क्या है, वेलोसिटी एक समान है। वेलोसिटी एक समान है मतलब वेग एक समान है, वेग एक समान है। चौथा नंबर पांचवा नंबर ग्राफ ठीक उसी प्रकार देखिए। क्या टाइम को कभी आप कांस्टेंट मान सकते हैं, कभी नहीं मान सकते हैं। यही कारण है जो इसके पीछे बताया थे अभी जस्ट, कि टाइम जो होता है आपको कांस्टेंट कभी नहीं मान सकते। देख रहे हैं कि टाइम कांस्टेंट है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि आप दुनिया में टाइम को रोक सकते हैं, टाइम के विरुद्ध कार्य कर सकते हैं, नहीं हो सकता। यही कारण है कि यह असंभव है। यह है असंभव है, असंभव है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको समझना चाहते हैं तो देखिए इस पे भी आप समझ सकते हैं कि अगर टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी घटेगा, तो टाइम बढ़ने के कारण एक्सेलरेशन रेसिप्रोकल है। टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तब। अगर टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, अगर टाइम घटेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आ रहा है, वही बात है। तो ऐसे भी आप इस पे समझ सकते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल और समानुपाती के चिन्ह लोगों, प्रोपोर्शनल और समानुपाती के चिन्ह की एगो बढ़ता है वो घटता है, उस आधार पर आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, हमको उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद वाला जो लेक्चर लेके आएंगे तो सबसे पहले कि गति जो होता है, मोशन जिसके कहते हैं, वेग तो हर कंडीशन में ही होता है। एक सर्कुलर बताए थे इसी की, सर्कुलर भी होता है और एक हार्मोनिक में भी होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी होता है, एक वर्टिकल में भी होता है, एक हॉरिजॉन्टल में भी होता है। तो हम बात करते हैं कि अब इसके बाद वेग का जो टाइप होता है, जैसे वेग को टाइप होता नहीं है, गति का जो टाइप होता है कि हर कंडीशन का अलग अलग इक्वेशन होता है। तो हमने बात किया है कि रेखीय वेग होता है कि जैसे इस चैप्टर में हम रेखीय वेग पढ़ाएंगे। तो रेखीय वेग में क्या होगा कि जब भी पार्टिकल रहेगा तो सरल रेखा पर रहेगा। क्या होगा, सरल रेखा पर होगा। तो सरल रेखा पर होगा तो या तो वर्टिकल हो सकता है, वर्टिकल तो भी एक सरल रेखा है, या तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है। तो हॉरिजॉन्टल पे भी देखेंगे पार्टिकल का मोशन क्या होता है, और परपेंडिकुलर देखे फेंकेंगे तो उसका इक्वेशन क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद बेस्ट प्रॉब्लम लेके आएंगे, एग्जाम्पल जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल, उसके बेस्ट न्यूमेरिकल। उसके बाद 2-3 लेक्चर न्यूमेरिकल ही रहेगा। उसके बाद थ्योरी सवाल करने के बाद केवल वही बेस की त्वरण का मान निकाले, वेग का मान निकाले, कैसे करते, फिर सब इक्वेशन याद रहेगा तब ना, इक्वेशन बताएंगे तब ना उसके जरिए आप न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। वही बात है। तो सबसे पहले उसको जानेंगे हम लोग। ठीक है, और धीरे धीरे सब कुछ जानेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स, रहने देते हैं।